और चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। बात बड़ी खबर की, न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुंछ और डांगरी के हमलावर एक ही हैं। न्यूज 18 ने पहले ही ये रिपोर्ट दी थी। राजौरी से पुलिस ने एक गुर्जर को गिरफ्तार किया था। एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो इस गुर्जर के सहयोगी के रूप में काम करता था। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको याद होगा साल की शुरुआत में डांगरी में जिस तरीके से हमला हुआ और अब इनपुट निकल कर आया है जो न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा है कि पुंछ में गुरुवार को हुए जवानों के हमले और डांगरी में हुए हमलों का जो गुनहगार है, आतंकवादी है, वो एक ही है। और इससे पहले आपको ज्ञात होगा न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव आपको यह जानकारी दी थी कि पुलिस ने एक गुर्जर को पुंछ इलाके के जंगलों से गिरफ्तार किया है। वो यही शख्स है जिसने 3 महीने तक आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दी, उन्हें संपर्क करने में मदद की। और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इस गुर्जर के सहयोगी के रूप में काम करता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजौरी और पुंछ आतंकी हमलों के आतंकवादी एक ही हैं जिन्होंने राजौरी में डांगरी गांव में जिस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, घरों में घुसकर लोगों पर गोलियां दागी थी, उन्हीं आतंकियों ने पुंछ में भी सेना के जवानों की इस गाड़ी को आके हवाले किया है। वही बात एक और बड़ी खबर की, जहां आतंकियों का यही ग्रुप जिसने डांगरी में भी हमला किया था। जनवरी में डांगरी में आतंकी हमला हुआ था। डांगरी हमले में 7 लोग मारे गए थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आधार कार्ड के जरिए पहचान कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों ने यह हमला किया था। साल के शुरुआत में इस हमले को अंजाम दिया गया था और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पुंछ में भी इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। 4 पंजाब के, 1 ओडिशा का जवान इसमें शहीद हुआ था। एक्सक्लूसिव इनपुट सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट के जरिए हमें मिला है और न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली आपको यह जानकारी दे रहा है। जनवरी में जिन आतंकवादियों ने डांगरी में हमला किया था, इन्हीं आतंकवादियों ने पुंछ में भी इस हमले को अंजाम दिया है। इनकी मदद एक स्थानीय गुर्जर कर रहा था। उसके साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो इस गुर्जर के सहयोगी के तौर पर काम करता था। ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली आपको जानकारी दे रहा है। वहीं एक और बात बड़ी खबर की करेंगे, जहां पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी हुई यह जानकारी है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली आपको यह जानकारियां दे रहा है, जहां घात लगाकर यह हमला किया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है 4 जवान इसमें शहीद हुए थे और इस पूरे मामले की जांच जारी है। आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इफ्तारी का सामान लेकर ये सभी जवान इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। भाटा दुरियान का ये इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की इस गाड़ी पर हमला किया था। आप तस्वीरें भी उस वक्त की देख रहे हैं जब भाटा दुरियान के इलाके में यह हमला हुआ था। जवानों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। 5 जवान इसमें शहीद हुए थे और एक्सक्लूसिवली आपको यह बता रहे हैं कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने राजौरी के डांगरी में हमला किया था, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए थे, 7 लोग माफ कीजिए उसमें मारे गए थे। और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पुंछ में भी आतंकी हमले को अंजाम दिया है। वही एक और एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है, जहां लश्कर ने ये पुंछ हमला किया है। राजौरी पुंछ के जंगलों में ये ग्रुप बैठा है, वो हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। राजौरी में एक घर पर भी ये हमला कर चुके हैं। इससे पहले PAFF ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए घात लगाकर अब ये हमला करते हैं। हमला करने के बाद वापस जंगलों में छुप जाते हैं। ये नई स्ट्रैटेजी यहां पर आतंकवादियों ने अपनाई है। हमारे सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट मनोज गुप्ता का ये एक्सक्लूसिव इनपुट आपको बता रहे हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी का ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। सोडी जी, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं जिस तरीके से पुंछ में हमला हुआ और उसी से रिलेट कर हमने देखा था कि राजौरी में किस तरीके से हमला हुआ था और अब वही इनपुट निकलकर सामने आया है जो एक्सक्लूसिवली हम दर्शकों को बता रहे हैं कि वही आतंकी हैं जिन्होंने पहले भी घात लगाकर डांगरी में हमला किया लोगों के घर जाकर और पुंछ में भी इसी तरीके से घात लगाकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है।
देखिए जैस्मिन, मनोज गुप्ता ग्रुप एडिटर हैं इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स के नेटवर्क 18 के। उनकी ये एक्सक्लूसिव इनपुट है कि जो डांगरी में टेरर अटैक हुआ था 1 जनवरी को, जिसमें पहले आतंकियों ने डांगरी जो गांव है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर घुस के पहले जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके आधार कार्ड चेक किए, उनकी आइडेंटिटी चेक की, और जब ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कुछ लोग वहां पर मारे गए। अगले दिन आतंकियों ने उसी जिस एक घर में नरसंहार किया वहां पर एक आईडी लगा दी, जिसका विस्फोट अगले दिन हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए। तो टोटल 7 लोग जो हैं डांगरी जो टेरर अटैक था उसमें मारे गए थे। अभी कुछ दिन पहले पुंछ में एक आतंकी हमला होता है जिसमें सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पे हमला किया जाता है, जिसमें 5 सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन अब जो इनपुट सामने आया है वो इनपुट ये बताता है कि ये जो आतंकी थे जिन्होंने डांगरी जो गांव में आतंकी हमला किया था, और जो पुंछ आतंकी हमला बाटा दूरिया में हुआ है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, ये आतंकी एक ही ग्रुप था। डांगरी में आतंकी हमला को अंजाम देने वाला और बाटा दूरियां आर्मी कॉन्वॉय पे अटैक करने वाला, आर्मी की गाड़ी पे अटैक करने वाला, ये एक ही ग्रुप था। और जो जानकारी अभी सामने आई है, जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप एडिटर हैं मनोज गुप्ता, उन्होंने जो जानकारी हासिल की है उसमें ये बताया जा रहा है कि गुज्जर जो है वहां का स्थानीय गुज्जर जो ओजीडब्ल्यू के तहत ओजीडब्ल्यू की तरह काम कर रहा था, टेररिस्ट का ओवरग्राउंड वर्कर था, उसे भी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, और उसकी शिनाख्त पे, उसकी आइडेंटिटी बताने पे एक और वहां के लोकल निवासी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये वो लोग थे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों को दे रहे थे, इन्हें पनाह दे रहे थे, खाने के लिए इन्हें खाना मुहैया करा रहे थे, और इन्हें रेकी करवा रहे थे इस पूरे इलाके की। पाकिस्तान से इस आतंकी हमले के तार जुड़े हुए हैं। कई जो पुंछ के रहने वाले जो आतंकी पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस चीज की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इनपुट्स ये मिले हैं कि ये आतंकियों को रहने की जगह, लॉजिस्टिक वहां पे लोकल सपोर्ट मिल रही थी, उस ओजीडब्ल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसे हिरासत में ले लिया है, उसकी क्वेश्चनिंग चल रही है, और उसी की क्वेश्चनिंग पे उसने ये बताया है कि ये 3 आतंकियों का एक ग्रुप है जो इन आतंकी गतिविधियों को, आतंकी हमलों को पुंछ राजौरी इलाके में अंजाम दे रहा है। ये वहां के जंगल वाले इलाके में छुपा हुआ है, टाइम टू टाइम ये रिहायशी इलाके में आके वहां से जो इनके सपोर्टर हैं उनसे खाने का सामान और बाकी जो हेल्प है वो ले रहे हैं। लेकिन अभी जो इनपुट्स हैं, सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके को घेर के रखा है। इन आतंकियों को फ्लश आउट करने का जो ऑपरेशन है वो अंडरवे है, और सिर्फ कुछ समय की बात है कि इन आतंकियों को आइडेंटिफाई करके इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन आतंकियों को आइडेंटिफाई करके इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अगर हम सिलसिलेवार इस घटना को समझने की कोशिश करें, 2021 से अगर हम देखें 2023 तक, तो पुंछ और राजौरी 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवादियों ने घात लगाकर इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका दायरा, जिस तरीके से ये ऑपरेट अभी फिलहाल हाल ही के कुछ सालों में कर रहे हैं, इससे पहले तक हमने देखा था कि शहर के इलाकों में ये निशाना बनाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बम विस्फोट किए जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से अपनी रणनीति में इन्होंने बदलाव किया है बीते 2 सालों में, और आतंकी हमले देखे हैं, चाहे पुंछ का वो सूरनकोट का इलाका हो या फिर इससे पहले राजौरी में जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, सिमिलर सिचुएशंस में उन्होंने हमला किया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं तेजेंद्र जी कि पुंछ और राजौरी तक ही अभी तक इनकी पकड़ इस तरीके से बन पाई है, और इन्हें पकड़ने में अगर हम इस वक्त इन पर हमला करते हैं, इस वक्त इन्हें पकड़ लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा? देखिए जैस्मिन, एक साजिश रची जा रही है पाकिस्तान में कि जो जम्मू के जो पीसफुल इलाके हैं जैसे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, वहां पर टेररिज्म को किसी तरीके से रिवाइव किया जाए। आतंक का इन पूरे इलाकों में जो सफाया है वो सुरक्षा अधिकारियों ने काफी देर पहले कर लिया था, लेकिन कई ऐसे आतंकी हैं जो यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, लेकिन ये पीओके शिफ्ट हो चुके हैं, और उनका एक मकसद ये है कि किसी तरीके यहाँ पर लोकल जो यूथ है उन्हें रेडिकलाइज किया
किया जाए, उन्हें फिर से आतंक के रास्ते पे डाला जाए। लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उनकी जो साजिश है उसे नाकामयाब किया जाए। लेकिन उस साजिश को कहीं ना कहीं ये आतंकी किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं अपना मोल बना के किसी को उस आतंकी साजिश को अंजाम देने में कामयाब रह जाते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो पहला आतंकी हमला हुआ पुंछ राजौरी में पिछले कुछ सालों में, वो भाटा दूरिया में था, जो एक बड़ा आतंकी हमला जिसे कह सकते हैं, जिसमें 9 सेना के जवान शहीद हो गए। उसके बाद फिर परगल आर्मी कैंप है राजौरी में, वहां पर कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसमें 5 सुरक्षा जवान शहीद हो गए थे। 2 जैशे मोहम्मद के आतंकी भी मारे गए थे। उसके बाद एक आर्मी के कैंप के बाहर 2 सिविलियंस को आतंकियों ने मार दिया था। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं, आतंकी लगातार उन्हें अंजाम देने की साजिश रचते रहते हैं। लेकिन एक काउंटर ऑफेंसिव जो है, काउंटर स्ट्रेटेजी जो है सुरक्षा बलों की, वो इन प्लेस है। उनकी जो ये नापाक चाल है उसे काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है वहां पर। लेकिन ये जो अभी 3 आतंकी जो बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ये पुंछ का जो आतंकी हमला है जिसे अंजाम दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, इससे पहले इन्होंने डांगरी गांव में हमला करके 7 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो 3 का ग्रुप है, इन्हें ये टास्क दिया गया है कि पुंछ राजौरी इलाके में हालात को खराब किया जाए, वहां पर दहशत का माहौल जो है वो तैयार किया जाए। और इनका एक और इन्हें ये टास्क दिया है कि किसी न किसी तरीके से वहां के लोकल यूथ को रेडिकलाइज किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान के इशारों पे कैनन फॉडर बन के हथियार उठा ले। लेकिन जो लोग हैं, चाहे वो जम्मू रीजन के हों चाहे कश्मीर रीजन के, अब उन्हें इस बात का एहसास पूरी तरह हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन चाहता है जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्योंकि पाकिस्तान को कोई जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उसका एक सिर्फ ये नापाक जो मंसूबा है कि किसी तरीके भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और वही प्लान जो है पाकिस्तान इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये अभी मैटर ऑफ डेज या वीक्स की बात है। ये जो 3 आतंकी बताए जाते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। ये ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लार्ज स्केल मल्टी एजेंसी ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी अंडर वे है पुंछ राजौरी में। इन लोगों की लोकेशन आइडेंटिफाई करके इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। जी जैस्मिन, बिल्कुल। साथ ही आतंकियों को तो आइडेंटिफाई करने की कोशिशें की ही जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन लोकल सपोर्ट का किस तरीके से हम काउंटर करेंगे तेजेंद्र जी? क्योंकि जो गुर्जर के बारे में जानकारी मिली, फिर एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है और कहा जा रहा है कि उस गुर्जर की यूज करता था, किसी तरीके से OGWs की तरह ही काम ये लोग करते थे। इनको कैसे काउंटर किया जाए, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए जैस्मिन, जैसे हमने देखा कि कश्मीर घाटी में, अगर आप पिछले कुछ देर में देखें कि OGW का जो पूरा नेटवर्क है उसे आइडेंटिफाई किया गया, उसकी कमर की जो हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो तोड़ी गई। तो वहां पर कश्मीरी जो आतंकवादी, वहां पर आतंक के सपोर्टर्स हैं, उन्हें वहां पर एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया गया कि उनके पास अभी ना तो OGW नेटवर्क है उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए या उन्हें जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आतंकी जो है वो अपना बेस जम्मू के रीजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी सुरक्षा एजेंसीज मुस्तैद हैं, और आने वाले टाइम में ये जो स्लीपर सेल्स हैं या जिन्हें OGW नेटवर्क कह रहे हैं, जो जम्मू रीजन में स्पेशली रिवाइव होने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। देखिए, जैसा हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान अडॉप्ट करता है, उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी हमारी सुरक्षा बल अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक जो स्ट्रेटेजी और काउंटर स्ट्रेटेजी की जो गेम है वो चलती रहती है। अगर आज उनका एक हाथ ऊपर होता है, कल जो सुरक्षा एजेंसी है वो एक कदम और आगे उससे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक उनकी स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। और आने वाले टाइम में ये जो लोकल सपोर्ट की बात करें, देखिए पूरा एरिया सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पूरा एरिया तो विक्टिम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि रेडिकलाइज हो गए हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी लालच में आके ये सपोर्ट कर रहे हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के मारे ये सपोर्ट कर रहे हों। तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए, अभी 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उन्हें अरेस्ट किया है। तो आने वाले टाइम में जो बाकी लोग इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं, जैस्मिन अगर आपको याद होगा, कल हमने एक खबर भी चलाई थी जिसमें लगभग
23 किश्तवाड़ के रहने वाले जो लोग हैं, जो पीओके चले गए हैं, वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ एनआईए कोर्ट से वारंट इशू किया गया है। आने वाले टाइम में उन लोगों की जो संपत्ति है उसे जो है सीज किया जाएगा या उसे अटैच किया जाएगा। और पूरी कश्मीर घाटी में हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई महीनों से सुरक्षा बल, चाहे वो एनआईए हो, एसआईए हो, एसआईयू हो, तो उनका एक जो ऑपरेशन है कि जितने भी आतंकवादी हैं या आतंक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उसे सीज किया जा रहा है, उसे अटैच किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो आने वाले टाइम में ये सोच रहे हैं कि हम आतंकियों को सपोर्ट करेंगे। देखिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे आप तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे भी अटैच कर लिया जाएगा, जिससे आपकी फैमिली भी सफर करेगी। तो लोगों में एक मैसेज आ रहा है कि अगर हम आतंकी सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ हम लोग सफर नहीं करेंगे, पूरा परिवार सफर करेगा। तो लोगों को एक वो जिसे कहते हैं उस रास्ते पे ना जाएं, वो इसलिए ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आतंकियों की प्रॉपर्टी अटैच करना, ये भी उनके लिए एक सबक साबित होगा ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाएं। जी जस्मिन। बिल्कुल तेजिंदर जी, और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सेना की किस तरीके से काउंटर स्ट्रैटेजीज रहेंगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेना की सक्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन डू यू फील कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, जिस तरीके से पहले तक कश्मीर और श्रीनगर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान की सीमा से बहुत करीब हैं, वहां पर पहुंचना इन आतंकवादियों के लिए थोड़ा आसान रहता था एज कंपेयर टू जम्मू रीजन। लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू के शांति वाले इलाकों में ये घटनाएं देखने को मिल रही है 2-3 सालों से, डू यू फील कि इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि अब आतंकवादी जम्मू की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए जैस्मिन, ऐसा कभी नहीं रहा है कि सिर्फ आतंकियों की जो मूवमेंट थी वो कश्मीर में रही है। जम्मू रीजन से भी उनके लिए आसान जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी वो जम्मू रीजन से भी होती थी। आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे कठुआ, सांबा, इन इलाकों से भी आतंकियों की जो घुसपैठ है वो होती रहती है। पुंछ, रजौरी से भी होती रहती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये जो उनकी मूवमेंट थी सिर्फ कश्मीर घाटी में रिस्ट्रिक्टेड थी। जम्मू रीजन को भी इस्तेमाल किया गया है और कई ऐसे इंस्टांस हैं जो आतंकियों ने जो मेजर टेरर अटैक किए हैं वो जम्मू रीजन से ही घुसपैठ करके किए हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ कश्मीर घाटी में ही उनकी एक्सेस थी। एक्सेस उनकी जम्मू में थी, लेकिन पहले एक ऐसा माहौल था कि जम्मू में उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलती थी जम्मू रीजन में, तो वो लोकल सपोर्ट जो थी वो कश्मीर में ज्यादा अवेलेबल थी। तो इसलिए कश्मीर में ज्यादा गतिविधियों या घटनाओं को अंजाम दिया जाता था एज कंपेयर टू जम्मू रीजन। लेकिन अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले सुरक्षा बलों ने हिल काका पहाड़ों में एक ऑपरेशन शुरू किया था, सर्प विनाश, जिसमें कई सौ आतंकी जो हैं वो मारे गए थे। वो लोग भी एलओसी से ही जम्मू रीजन से घुसपैठ करके आए थे। तो ये जो घुसपैठ का देखिए, ये जहां से भी आतंकियों को मौका मिलेगा वो घुसपैठ करने की पूरी कोशिश करेंगे और कई जगह पर वो कामयाब भी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि 3 जो घुसपैठिए थे वो सुरक्षा बलों ने आइडेंटिफाई किए पुंछ में, जिसमें एक घुसपैठिया जो घुसपैठ करते हुए मारा गया, 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो बिल्कुल मुस्तैद है। देखिए, आप हर एक इंच पे एक सुरक्षा बल को खड़ा नहीं कर सकते लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे गैप्स हैं जहां पर जिसका एडवांटेज जो आतंकी फायदा उठा के कहीं पर वो टनल बना लेते हैं, कहीं पर मौसम की वजह से जो क्रॉस बॉर्डर फेंस है वो खराब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। तो आतंकी उस चीज का फायदा उठा के किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करके यहां पर जो आतंकी गतिविधियां हैं उन्हें अंजाम देते हैं। लेकिन मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि हमारे सुरक्षा बल जो हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो बिल्कुल मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की जो आतंकी गतिविधि है उसे नाकामयाब करने के लिए बिल्कुल वो तैयार हैं। मैंने अभी जैसे कहा कि ये पुंछ का जो टेरर इंसिडेंट है, जो 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, इन्हें भी जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनकी लोकेशन को, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है किसी एक एजेंसी का नहीं है, मल्टी एजेंसी इसमें लगी हुई है उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने में। जैसे अभी आप देखिए, बिल्कुल तेजिंदर जी, और हाई लेवल बैठकों का दौर भी इसी संदर्भ में जारी है। और जी बिल्कुल, और बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि इन 3 आतंकवादियों को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और लोगों की गिरफ्तारियां, लोगों को डिटेन लगातार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी जारी है। तेजिंदर जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इस साल के आखिर तक कश्मीर को रेल के जरिए कन्याकुमारी से जोड़ दिया जाएगा। एक कार्यक्रम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हम पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराते हैं और हमारे पास पूरे देश में सबसे कम अपराध रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक ब्रिज चेनाब नदी पर बन करके तैयार हो गया है। इस वर्ष के अंत में कश्मीर कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क के द्वारा भी जुड़ जाएगा। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जब कल मैं एयरपोर्ट पर उतरा, जम्मू से आया, तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर मिल गए मुझे। मैंने पूछा, उन्होंने कहा साहब अभी 88 44 फ्लाइट्स आ रही, 44 जा रही। उन्होंने कहा कम क्यों हो गया? कहा नहीं साहब, 2 मई से 63 लैंड करेगी और 63 टेक ऑफ करेगी, मैंने 126। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में हम देते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। सबसे सस्ती, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई लोगों के दिमाग में बात रहती है कि कश्मीर में जाना है, क्या होगा। तो जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी जो संस्था है जो आपराधिक आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, सबसे कम अपराध भी देश में जम्मू कश्मीर में ही होता है। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं, इसलिए आपका मैं हृदय से पहले स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि ये आप मधुबनी में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे ये काम कर रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन और यहाँ की आवाम वो आपको जरूर उपलब्ध कराएगी। कि सरकारी क्षेत्र में तो यहाँ काफी अस्पताल भी थे, मेडिकल एजुकेशन के इंतजाम थे, लेकिन निजी क्षेत्र में मुझे लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था। उसकी कमी आज मिली ट्रस्ट ने पूरी की है। मैं मिली ट्रस्ट को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा, 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 150 MBBS। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में